हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का आखिरी वीडियो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म होता है। और इस वीडियो हम लोग कुछ खास जो एक टॉपिक रह जाता है, खास एक तरह कह सकते हैं एक तरह की प्रोफाइल रह जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पिछली दो वीडियोस हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन को समझा था, उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाले हैं, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे, किस प्रकार से डील करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन सवालों को, वो थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो अपना लाइमलाइट में मतलब किस पर फोकस रहने वाला, फोकस रहने वाला इलास्टिक कॉलिजन इन ए प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी उसमें इलास्टिक कॉलिजन की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, तो जो सवाल की खूबसूरती निखर के आती है, उस खूबसूरती को कैसे देखना है, ये आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सवाल से, लेकिन कुछ चीज़ें लिखकर अपने सामने आई कि इलास्टिक कॉलिजन ऑन ए वॉल ऑफ ए वॉल ऑन ए वॉल, मतलब कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन में, जैसे कि आपको बॉल, आपके पास एक बॉल है और आप खेलना चाहते हैं और आसपास आपका कोई भी दोस्त नहीं है, तो आप क्या करते हो? दीवार से खेलते हो, दीवार पर बॉल मारते हो और फिर कैच करते हो, मारते हो कैच करते हो। कभी आप तेज मारते हो तो बॉल पीछे जाके आपको गिरती है, कभी आप स्लो मारते हो तो बॉल आपका वहीं गिर जाता है। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ये इसी में एक इलास्टिक कॉलिजन की प्रॉपर्टी है, उसे ही आज हम लोग प्रोजेक्टाइल की तरह डील करने वाले हैं। और फिर है कि इलास्टिक कॉलिजन ऑन ए वॉल ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन अगर कोई ऐसा है उस पर हम लोग बॉल फेंकते हैं तो वो टप्पा मारती है, फिर कैसे जाती है, इस प्रकार का कुछ सवाल हम लोग देखने वाले। अभी आपको समझ में आएगा, मैं एनिमेशन की वजह से समझाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल लेते हैं सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल्स क्या है दोस्तों, कि आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, उसका 37 डिग्री इंक्लाइंड है, 37 डिग्री इंक्लाइंड है, और एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है 50 मीटर पर सेकेंड से, और इंक्लाइंड से 37 डिग्री पर। याद रखिए मैंने क्या कहा, इंक्लाइंड से 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है, और अपनी दुनिया की बात हो रही है, यानी जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। हमसे पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, एच मैक्स बताइए और रेंज बताइए, तीन चीज़ें हमें निकाल कर दीजिए। तो आपको अगर मेरी एक बात, या अगर मुझे आपने ध्यान से सुना है तो आपको मेरी बात याद होगी कि मैंने कहा था अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, दुनिया का प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई सवाल हो, अगर आप ux निकाल लेते हैं, uy निकाल लेते हैं, ax निकाल लेते हैं, ay निकाल लेते हैं, ये चार चीज़ें अगर आपको पता है, कोई भी सवाल आप डील कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप सवाल हल कर सकते हैं। अगर ये अगर कोई ये हमसे पूछता है कि भैया ux क्या होता है, uy क्या होता है, ax क्या होता है, ay होता है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि इस तरह की उम्मीद आपसे इस वीडियो में आकर नहीं करनी चाहिए, जहां आप इलास्टिक कॉलिजन की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल में। अरे यार सीधी सी बात है, हम लोग इसको मान रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन, हम लोग x इसको मानते हैं, x एक्सिस, और ये इसे y मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो 50 मीटर पर सेकेंड यानी जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, उसका जो x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसे हम ux कहते हैं, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है uy कहते हैं, ax किसे कहते हैं, ax डायरेक्शन में जो ग्रेविटी का कंपोनेंट लगता है उसे ax, और ay जो y डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट रहता है उसे ay कहते हैं। ये चारों चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं, फिर सवालों के जवाब देते हैं। वैसे आप कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मेरे साथ करिएगा। तो सबसे पहले ux निकालते हैं। ux कितना होगा, ux होगा 50 cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। uy की वैल्यू 50 गुणे साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब ये भैया ये थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, जी का कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी तक शायद बताया नहीं। तो ये जी की डायरेक्शन ये होती है, और ये जो एंगल होगा, ध्यान रखिए, ये एंगल होगा थीटा, और थीटा कितना है 37 हमें दे रखा है, तो ये होगा जी कॉस 37, और ये डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन कंपोनेंट जी साइन 37, और जी कॉस 37 यानी 10 गुणे 4/5 यानी 8, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -8, तो यानी कि -8 होगा ay, और ax कितना होगा 10 गुणे 3/5 यानी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट भी लिखो दोस्तों। तो आपके पास चारों चीज़ आ गई, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम बताओ भाई, टाइम 2u// अपॉन मॉडुलस ऑफ a/, 2u// अपॉन मॉडुलस ऑफ a/, दोस्तों
2 गुणे यू वाई की वैल्यू क्या है 30 है बटे 8, मॉडल रखना है दोस्तों 8, तो 4 और 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आया। एच मैक्स बताइए भाई साहब, तो एच मैक्स आपको निकालना, मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, अब फॉर्मूला तो आपको भी याद होगा, तो ये यहाँ से आप एच मैक्स निकालिए। हाँ, मुझे बात करनी है रेंज पर, रेंज कैसे निकालोगे भैया, रेंज का फॉर्मूला याद तो होगा नहीं, वो बहुत बड़ा था फॉर्मूला। इंक्लाइंड प्लेन के लिए जो रेंज का फॉर्मूला था वो काफ़ी तगड़ा था, वो तो याद है नहीं, पर रेंज कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया था कि जनरली सवालों में आपको जब रेंज पूछा जाएगा तो और भी डाटा दिया जाएगा, जैसे कि आपको जब फंडामेंटल वाला अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं कि यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा रखेंगे 7.5, एंड ये सारी ए एक्स की वैल्यू रखेंगे -6, ये सारी वैल्यू रखेंगे तो रेंज आपको मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इंक्लाइंड प्लेन पर सवालों किस प्रकार से डील करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लिया नहीं था एक भी एग्जाम्पल, तो मैंने ले लिया। और हमें देखो अब बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की आखिरी वीडियो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें क्या, ये बड़ी बड़ी बात है कि ये आ गया तो सब आ गया, दुनिया का कोई भी सवाल आ गया, ये मिल गया हमारे पास। चलिए उतरेगी चलो ठीक है, ऐसे ही बता दिया, एक एनिमेशन नीचे रखा था। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, मैं साफ करके फिर से आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ दोस्तों। इज़ ऑल मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये वाली जो प्रोफाइल है जो ऊपर बन रही है, मैंने यहाँ पर ऐसे सीधे आपको बन के बता दी। तो ये तो एक्स, ये वाई, और सिंपल प्रोफाइल का आपके पास सवाल बन गया 50 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल था 37, और आपसे एच मैक्स पूछा गया था, रेंज पूछा गया था। यहाँ से आपको पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी, लेकिन बच्चों वाला बात नहीं करते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। इलास्टिक कॉलिजन ऑफ ए बॉल ऑन ए बॉल, वही वाला जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप खेलते हो तो बॉल टकरा के आती है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बॉल फेंकी ऐसे और आपके पीछे जाकर गिरी, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हुआ क्या, मान लीजिए आपने ऐसा ट्रैक्टिव कुछ रहा होगा बॉल का, ये आपने फेंका ये, और टकरा के कुछ बॉल आपकी ये जो मेरी बॉल पीछे डली है यहाँ पर गिरा। देखो ऐसा ही हुआ वो, बिल्कुल सेम, मैंने बिल्कुल लाइनें सही खींची है, ऐसा ही हुआ वो। अच्छा, टकरा के ऐसी हुई। अब इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मैं एनर्जी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि कोई भी हानि नहीं होती है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी समझ, अगर इस पिक्चर को मैं जूम करूँ, अच्छा अब इस पिक्चर को अगर हम जूम करें तो क्या हो रहा होगा, मान लीजिए ये बॉल है और ये बॉल मतलब दीवार है, और ये गेंद की वेलोसिटी, गेंद कुछ दीवार को इस प्रकार से टकराती है, इस एंगल पर टकराती है। और तो दीवार, जब इलास्टिक कॉलिजन होता है तो दीवार करती क्या है, दीवार करती जो भी इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मान लीजिए यू एक्स होगा वेलोसिटी का, और ये मान लेते हैं हम लोग यू वाई जो कि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दीवार की। तो जो दीवार जब इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि जब दीवार से टकराएगी बॉल तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो वापस हो जाएगा, वो बिना किसी लॉस के वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर इसको मैं टक्कर से पहले कॉलिजन से पहले की कंडीशन अगर ये है, ये कंडीशन है, तो टक्कर के बाद की कंडीशन में बनाना चाहूँगा कि टक्कर हो चुकी है। अब इसने जो वेलोसिटी इसको मिली थी यू एक्स इस तरफ, जब टकराने आ रही थी बॉल, आ रही थी बॉल परपेंडिकुलरली, तो उसे वापस मिल गई यू एक्स इस तरफ, और जो वाई की तरफ जो थी वेलोसिटी वो उतनी रहेगी, उसको चेंज करने वाला कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन बनती है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, तो मैं इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए लड़का है, बॉल को थ्रो करता है 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस दीवार पर, फेंकता है भाई, ये मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकता है और 37 डिग्री का एंगल बनाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, सोचो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको यू एक्स निकालना है। यू एक्स कितना होगा, 50 गुणे 4/5, 40 मीटर पर सेकेंड, पिछले सवाल में भी यही किया था। और वाई कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सलेशन आपका यहाँ पर जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लग रहा है, 10 में लिखना भूल गया।
अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताओगे? तो अगर आप इस पिक्चर को अभी जो मैंने आपको समझाया उस प्रोफाइल को समझें, तो मैंने क्या कहा था कि वाई में कोई चेंज नहीं करता। दीवार है आपकी वाई कंपोनेंट है, यानी जो 30 मीटर पर सेकेंड जो यू वाई है, इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर सिर्फ ग्रेविटी असर डालेगी, वो अलग बात है, लेकिन दीवार की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग टाइम किससे देखते हैं? टाइम जब भी हमें चाहिए होता है हम लोग बाई के पास जाते हैं, भैया टाइम बता दे भाई, टाइम बता दे। तो बाई क्या करता है? बाई क्या करता है? कहता है ठीक है तो फॉर्मूला लिख ले, ये वाला फॉर्मूला। तो T इक्वल टू 2u यानी 60 बटे 10, तो T इक्वल टू 6 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आया। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि वाई में चेंज नहीं करेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को पलट देगा। हाँ अच्छा, एच मैक्स क्या एच मैक्स में चेंज आएगा? नो चेंज आएगा, क्योंकि वाई में चेंज नहीं हो रहा है। और एच मैक्स के फॉर्मूले में हमें वाई इन्वॉल्व करना होता है। ये रहा भाई साहब, एच मैक्स में चेंज नहीं आएगा। जैसा मतलब एच चेंज का क्या मतलब है कि एक्स मतलब कि अगर ये दीवार ना होती, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाता हो, माफ़ करिएगा कि ये टेक्स्ट के ऊपर से जा रहा है प्रोजेक्टाइल हमारा, तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाता। अब दीवार ने क्या किया, इलास्टिक कॉलिजन की वजह से जस्ट इसकी जो आगे वाली जो कहानी थी या ये वाली, उसकी जस्ट पीछे एक इमेज बना दी। तो सारी चीज़ें वही रही, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स और ये वाली हाइट सेम ही रहेगी, एच मैक्स सेम रहेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ से यहाँ टकराने जो टाइम लगा वही यहाँ से, अगर दीवार ना होती तो भी वही टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहता। रेंज चेंज होगी, क्योंकि अगर दीवार ना होती तो रेंज ये वाली होती है, और दीवार है तो रेंज तो भाई साहब माइनस में आई अगर ऑरिजिन माने से। ठीक है, तो ये छोटी सी प्रोफाइल है, इसके साथ आप खेलिएगा, इस सवालों के साथ आप खेलिएगा। तो सिर्फ समझना क्या था, समझना सिर्फ ये था कि जब भी कॉलिजन होता है तो किसी भी, जैसे कि ये दीवार है, इस डायरेक्शन में अगर कॉलिजन हो रहा है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दीवार के, वर्टिकल में क्या कह रहा हूँ यार, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो उसको जस्ट पलट देता है, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल बता रहा हूँ, पैरेलल कंपोनेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगली कंडीशन में ज़मीन के लिए लेने वाला हूँ कि मान लीजिए ज़मीन है, कोई ज़मीन पर ऐसे बॉल फेंकते हैं और बॉल हमेशा टकराकर ऐसे टप्पा खाती हुई चली जाती है। इस प्रकार की आपकी कंडीशन है कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो मान लीजिए कोई बॉल आपकी फेंकी गई है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 37 डिग्री के, मैं इसलिए डाटा वही ले रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी हो। तो बॉल क्या करेगी, इलास्टिक कॉलिजन है, मतलब कि बॉल और जो सरफेस है उसमें इलास्टिक कॉलिजन है, तो बॉल ऐसा गिरेगा। ठीक है, गिरने के बाद क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन है, तो मैंने कहा कि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में टकराया ही किसी वेलोसिटी से, तो इसकी जो वाई डायरेक्शन में ui होगी, अब वो ui पलट जाएगी क्योंकि अब सरफेस है, और जो ux है वो तो चेंज होगी नहीं। ux है उसका, यानी कि ये 40 मीटर पर सेकेंड रहेगा, तो ये अभी भी 40 मीटर पर सेकेंड रहेगा। और जो वेलोसिटी यहाँ पर थी 30 थी शुरुआत में, 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वापस आते वक्त भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी, नहीं टकराने से पहले 30 मीटर पर सेकेंड होगी, जस्ट टकराने से पहले, और जस्ट टकराने के बाद वेलोसिटी तुरंत पलट जाएगी क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि उस तरफ कर देगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये 40 को तो कोई चेंज करने वाला नहीं, यानी कि फिर से हमारा वही प्रोजेक्टाइल वही प्रोफाइल निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है टकराने से पहले, और यहाँ पर तो 40 मीटर पर सेकेंड है ही, और टकराने के तुरंत बाद ये वेलोसिटी तुरंत उसको ऊपर दे देगा 30 मीटर पर सेकेंड, और 40 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी कि फिर से एक हमें ऐसा ही प्रोजेक्टाइल, सेम प्रोफाइल का प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा, जिसकी एच सभी की सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट सभी का सेम होगा, रेंज सभी की सेम होगी, रेंज सभी की सेम होगी। समझे गेम, समझे इलास्टिक कॉलिजन का सिर्फ इतना यूज़ था कि सिर्फ आपकी वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी, मैंने जहाँ जहाँ वर्टिकल कहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ उसकी वेलोसिटी को पलट देता है। अच्छा, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसी को केवल छेड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। अच्छा, अब इसी कंडीशन में मैं साफ कर देता हूँ। मान लीजिए कि कोई आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता, इट इज ऑल, इसी कंडीशन में मान लीजिए कि आपके यहाँ तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग ही रहा है एक्सेलेरेशन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी आपके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन बॉल पर आएगा जब आप इसे थ्रो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन दे दिया जाएगा। तो अगर मैं वही कंडीशन ले लूँ तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा, पहली बार में ऐसा जाएगा, फिर दूसरी बार में छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा,
फिर और छोटा हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा वापस भी आने लगेगा। कैसा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर होगी 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और वाई में होगी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर नहीं सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा हमें इसमें क्या होगा कि अब एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, तो ये वाली 40 मीटर पर सेकंड जो पिछली वाली कंडीशन में बताई थी वहाँ पर तो ये 40 मीटर पर सेकंड कम हो नहीं रही टकराने के बाद यहाँ पर जो 40 मीटर पर सेकंड कुछ कम हो गई होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कम करेगा इसको, ये कुछ कम हो गई होगी, ठीक है। और क्या जो वाई की वेलोसिटी यहाँ पर टकराने से पहले 30 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद भी कितनी मिलेगी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्स के आ जाने पर वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वाई का अपना एक्सेलरेशन है, उससे वो छेड़खानी करेगा, यानी कि एच मैक्स हमें सेम मिलने वाला है, एच मैक्स हमें सेम मिलने वाला है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें सेम मिलने वाला है, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रेंज हमें अलग अलग मिलने वाली है अगर इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया जाता है एक्स, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट को दिया जाता तो क्या होता, रेंज हमेशा आपका बढ़ता। तो मैं यहाँ पर पिक्चर बनाना चाहूँगा, इसको साफ कर दूं। हाँ, ये है मेरे पास जगह। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आपको दिया जाता है एक्स, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट क्या करता, पहले ऐसा गया, फिर अपनी रेंज को बढ़ाता, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए है, फिर और बढ़ाता। यानी कि अगर मैं इसको 50 से फेंकता 37 डिग्री पर मीटर पर सेकेंड, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड होती। एक्सेलरेशन अगर होता उसके कारण वेलोसिटी बढ़ती तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली चेंज होता। तो यहाँ पर रेंज आपकी बढ़ रही होती, प्रत्येक प्रोजेक्टाइल के टाइम, और एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी आपके सेम ही होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको कॉलिजन की समझ में आई होगी, आई होप। इसके साथ खेलिएगा आप। अच्छा, हाँ, अरे यार अब तो खेलने वाली बात क्या, मतलब अब तो बच्चों वाली बात है। मान लीजिए कि यहाँ से आपका एक बॉल आप थ्रो करते हैं ये 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पर, और किस प्रकार का प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा अभी भी चर्चा करी। हाँ, बता देता हूँ क्या चर्चा करी। यहाँ पर जी लग रहा है, ये एंगल कितना होगा, जी कॉस थीटा, ये जी साइन थीटा, और थीटा मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल सी प्रोफाइल है कि इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और ऊपर तो एक्सेलरेशन है ही, तो ये फिर से क्या करेगा कि इसका रेंज आपका बढ़ता हुआ होगा। मतलब ये पिछले वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि आपको इंक्लाइंड में दिख रहा है तो अच्छा नहीं दिख सकता है। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ नोटिस करना है कि प्रॉपर्टी सिर्फ इलास्टिक कॉलिजन की है, और उसकी क्या है कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वो उसकी बस बदल देता है, और उसके जो हॉरिजॉन्टली उसके जो पैरेलली जो होता है उस कंपोनेंट को नहीं छेड़ता है, सिर्फ जो उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसको वो पलट देता है। तो यही कंडीशन है, इसी के साथ आपको खेलना है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल है, और जैसा कि मैंने कहा था ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, वो क्या थी, यही था भाई, और क्या बता सकता हूँ। हाँ, नीचे से ऊपर फेंका जाए तो डिस्टेंस कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अब उसकी जो यूएक्स डायरेक्शन उसको कम करने लगेगा। अच्छा, तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन का अंत होता है। माना कि मैंने ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाई इस वीडियो में, लेकिन आपको फील आई होगी कि मैंने फील क्या थी, इस अगर दीवार है, बॉल ऐसी गई, तो बॉल का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, इसको ये बॉल एकदम से पलट देगा, और जो बाई वाला कंपोनेंट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चले। तभी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अपनी सेम आ रही थी यहाँ पर। तो यही था दोस्तों, आगे मिलते हैं रिलेटेड